हरिः ॐ। श्री परमात्मने नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत शेनयोर उभयोर मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में विषाद को प्राप्त हुए उस अर्जुन से भगवान ऋषिकेश हंसते हुए यह वचन बोले। यहाँ भारत संबोधन पद से अभिप्राय यह है कि हे धृतराष्ट्र, तुम इतने बड़े महावीर भरत के कुल में उत्पन्न हुए हो। तुमको पुत्र स्नेह के वश हो अर्जुन के युद्ध से विरत होने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हे भारत, युद्ध के उद्यम से दोनों सेनाओं के बीच में आकर उसके विरोधी विषाद अर्थात मोह को प्राप्त हुए उस अर्जुन से हंसते हुए से अर्थात उसके अनुचित आचरण के प्रकाशन से उसे लज्जा के सागर में डुबाते हुए ऋषिकेश अर्थात सर्वांतर्यामी भगवान यह अनुचित आचरण के प्रकाशक परम गंभीर अर्थ से युक्त असोच्यान इत्यादि वक्षमाण वचन बोले, अर्थात उन्होंने उसकी उपेक्षा नहीं की। अनुचित आचरण के प्रकाशन से लज्जा उत्पन्न करना प्रहास कहलाता है और लज्जा दुख रूप होती है। इसीलिए वह मुख्यतः द्वेष का विषय ही है। किंतु अर्जुन तो भगवत कृपा का पात्र है, इसीलिए उसके अनुचित आचरण के प्रकाशन का हेतु तो विवेक की उत्पत्ति ही है। अतः उसमें लज्जारूप एक अंश का अभाव होने के कारण भगवान का यह प्रहास गौण ही है। यह कहने के लिए ही ईव शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान लज्जा उत्पन्न करने के लिए किए जाने वाले प्रयास के समान ही विवेक उत्पन्न करने के लिए अर्जुन के अनुचित आचरण को प्रकाशित करते हैं। अतः भाव यह है कि प्रहास के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई लज्जा उत्पन्न हो जाए, ये लज्जा उत्पन्न हो या न हो, वह भगवान को विवक्षित नहीं है। यहाँ भगवान पर यह आक्षेप हो सकता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी सेनाओं को नाश करने में प्रवृत्त और अर्जुन को स्वधर्म में प्रवृत्त करने में उद्यत उसके गुरु और उपदेष्टा बनकर उनको अर्जुन का उपहास करना उचित नहीं है।
तो इसका उत्तर यह भी है कि अर्जुन की विद्या बुद्धि की कुशलता के अहंकार को दूर कर उसे तत्वज्ञान का अधिकारी बनाने के लिए भगवान ने उपहास के सदृश कहा। अतः भगवान का यह उपहास गौण ही है। यदि युद्ध आरंभ होने से पहले ही घर में रहते हुए ही युद्ध की उपेक्षा कर देता तो कोई अनुचित नहीं था, किंतु अब महान संग्रंभ अर्थात विक्षोभ से युद्ध भूमि में आकर उसकी उपेक्षा करना तो अतीव अनुचित है। यह कहने के लिए ही सेनयोर उभयोर मध्य यह विशेषण दिया गया है। यह अशोच्यान इत्यादि श्लोक में से स्पष्ट होगा। यहाँ अर्जुन की युद्ध नामक स्वधर्म में स्वतः उत्पन्न हुई भी प्रवृत्ति विविध मोह और उसके कारण उत्पन्न हुए शोक से प्रतिबद्ध हो गई है। इसीलिए उसका विविध मोह निराकरणीय है। उसमें स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप और संसार के सभी धर्मों से असंग आत्मा, उसमें स्थूल सूक्ष्म दो प्रकार की शरीर और उनकी कारणभूता अविद्या, इन तीन उपाधियों के अविवेक के कारण मिथ्याभूत भी संसार की सत्यता और आत्मधर्मता आदि का प्रतिभास रूप सभी प्राणियों के लिए साधारण होने से साधारण नामक प्रथम मोह है, तथा युद्ध नामक स्वधर्म में हिंसादि की बहुलता के कारण अधर्मत्व का प्रतिभास रूप अर्जुन के ही करुणादि दोषों के कारण होने से असाधारण नामक द्वितीय मोह है। इस प्रकार तीनों उपाधियों के विवेक से शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध प्रथम मोह का निवर्तक है, जो सर्वसाधारण है, तथा हिंसादि से युक्त होने पर भी स्वधर्म होने के कारण युद्ध में अधर्मत्व का अभाव बोध द्वितीय मोह का निवर्तक है, जो विशेष रूप से अर्जुन से ही संबंध है, अतः असाधारण है। शोक के तो अपने कारणों की निवृत्ति से ही निवृत्त हो जाने से उसके लिए पृथक रूप से किन्हीं दूसरे साधनों की अपेक्षा नहीं है। इस अभिप्राय से भगवान क्रमशः उन दोनों भ्रमों का अनुवाद करते हुए कहते हैं। अविद्या का अर्थ अज्ञान है। अविद्या जीवाश्रय है। अविद्या के कारण ही जीव परमार्थ सत स्वरूप ब्रह्म तत्व का बोध करने में असमर्थ होता है और मिथ्या जगत को सत्य समझ लेता है। इस प्रकार प्रपंच की जननी अविद्या है। अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति ही, यह ब्रह्मसूत्र का वाक्य है। उप स्वसमीपवर्तिनी स्वधर्मादधाति उपाधि, अर्थात जो अपने समीपवर्ती में अपने धर्मों का आरोप कर देती है वह उपाधि है। अज्ञान उपाधि है। अज्ञान अपने समीपवर्ती अर्थात अधिष्ठान रूप ब्रह्म में भी अपने धर्मों का आरोप कर देता है। इस आरोप का यह परिणाम होता है कि अज्ञानी जीव अधिष्ठान रूप ब्रह्म का बोध न करके ब्रह्म में जगत के धर्मों का आरोप करके जगत का ही बोध करता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार दृष्टा भ्रम के कारण रज्जु में सर्प का आरोप कर लेता है। प्रतिभास
अध्यास रूप हैं। जो वस्तु जिसमें नहीं है उसको उस वस्तु में देखना अध्यास है। अध्यास अविद्या रूप है। शक्ति में रजत और रज्जु में सर्प का भ्रम अध्यास रूप ही है। अतस्मिन् तद बुद्धि अध्यास, ये ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, शंकर भाष्य है। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।